बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आईबी का जो पास्ट पेपर है वो डिस्कस करेंगे। ये GD 11 का पेपर है। इसका जो हम पार्ट 1 आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 2 होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये सोल्व पेपर है, इसको आप ध्यान से आखिर तक देखिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो पेपर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए नाजरीन, पेपर की जानिब बढ़ते हैं। तो जी नाजरीन, ये पार्ट 1 होगा हमारा इस वीडियो का, इस पेपर का, जो कि GD 11 का है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश का पोर्शन। तो उसमें जो हमारा जो पहला सवाल है वो चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। कि आपने जो ऑपोजिट मीनिंग है वो आपने देखना है, बताना है इसमें। तो सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है वो अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब कर लेना, यानी कि एक चीज़ को अपने अंदर समा लेना। तो उसका जो आंसर होगा वो C ऑप्शन है, एग्जीक्यूट, यानी कि खारिज कर देना, अलग कर देना। तो इसमें ये पहला सवाल ये है, इसकी C ऑप्शन आंसर है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठे कर देना। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा D ऑप्शन है, डिमोलिश, तबाह कर देना, अलग अलग कर देना, तोड़ देना। तो ये इसका असेंबल का जो ऑपोजिट मीनिंग है वो डिमोलिश है। उसके बाद जो हमारा तीसरा सवाल है वह है नर्वस। तो नर्वस का जो ऑपोजिट होता है वो काम होता है, यानी कि नर्वस का होता है परेशान हो जाना, पजल हो जाना। इसका जो ऑपोजिट वर्ड है काम, यानी कि सुकून, पुरसुकून हो जाना, आप पूरे इत्मीनान हो से रहना, इसका ये मतलब है। आगे सवाल है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वंस। तो ये देखिए उन्होंने आगे कह दिया कि आपने सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी कि आपने इसका सिनोनिम बताना है, इसका मुतरादिफ बताना है। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, हद से बढ़ जाना। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो सरप्लस होगा। सरप्लस भी प्लस में रहना, एक चीज का ज्यादा हो जाना, वो इसका सरप्लस है। आगे म्यूट। म्यूट का मतलब होता है साइलेंट हो जाना, खामोश हो जाना, बगैर आवाज के। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो भी साइलेंट है, यानी कि बगैर आवाज के, पुरसुकून। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस। मसलन A to D ये उन्होंने ऑप्शन दी होंगी। उसके बाद बिलो ईच, तो आपने बतानी है कि जो ऑप्शन है ऑप्शन में से एक आपने प्रपोजिशन है, उसके बाद या जो भी उन्होंने क्या हो कि सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है हमारा हिज थर्स्ट डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स। तो इसमें जो ऑप्शन है बेस्ट सूटेबल वो है फॉर, थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो ये प्रपोजिशन है, बेसिकली प्रपोजिशन फॉर आएगा इधर। तो इसका जो मतलब है वो है कि उसकी जो तालीम के लिए प्यास थी ना, उसने उसे किसी दूसरी चीज की तरफ राग़िब नहीं होने दिया, किसी दूसरी चीज की तरफ जाने नहीं दिया, किसी दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जा नहीं होने दिया। तो ये इसका मतलब है, इसका सही आंसर है फॉर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल वायर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट इज इंक्रीज इट डैश इनटू अ कॉइल। तो टू वाइंड द वायर इनटू अ कॉइल,
तो इसकी सी ऑप्शन है। ये असल में जो फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल है, बेसिकली उन्होंने फिज़िक्स पढ़ी होगी, वो इसको बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे है ही सिंग्स वेरी डैश, तो ही सिंग्स वेरी बैडली, वो बुरे तरीके से गाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम सॉरी डैश गेटिंग एंग्री डैश यू यस्टरडे, तो इसमें दो डैशेस हैं, इसमें दो प्रपोजिशंस आएंगी, जो बेस्ट होंगी वो इसमें सी ऑप्शन है, फॉर और विद। आई एम सॉरी फॉर गेटिंग एंग्री विद यू, एंग्री विद यू यस्टरडे, तो इसमें सी ऑप्शन इसका आंसर है। आगे सवाल नंबर 10 है हमारा लेट्स गो आई एम डैश, लेट्स गो आई एम फेड अप विद वेटिंग। आगे क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है वेयर इज राबिया, तो इसका डैश टू बेड, इसका आंसर है शी हैज गॉन टू बेड, तो ये शी हैज गॉन है और शी हैव गॉन है, हैव आता है ज्यादा के लिए, दे के साथ आएगा हैव, तो इसलिए शी हैज गॉन, ये इसका बी राइट आंसर है, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा डैश दैट वुमेन बिफोर बट आई कांट रिमेंबर वेयर, इसमें जो डी ऑप्शन है वो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। आई हैव सीन दैट वुमेन बिफोर, कि मैं इस औरत को पहले मिल चुका हूँ, बट आई कांट रिमेंबर वेयर, लेकिन मुझे याद नहीं कि कहाँ। तो ये इन सवालों का जो बेसिकली पर्पज़ है वो आपके जो आपको टेंसेस वगैरह आते हैं वो चेक करने हैं कि वो आपके ठीक हैं, तो इन सवालों का बेसिकली मकसद यही है। आगे सवाल नंबर 13 है हमारा व्हाट टाइम डैश गो टू द डेंटिस्ट टुमारो, व्हाट टाइम डू यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट टुमारो, कि तुमने डेंटिस्ट के पास कल कितने बजे जाना है, तो इसकी डी ऑप्शन है डू यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट टुमारो। आई लाइक द पीपल हेयर डैश वेरी फ्रेंडली, आई लाइक द पीपल हेयर, मुझे यहाँ के लोग पसंद हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, तो इसमें शी इज, ही इज, इट इज, ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि उसने पहले कहा हुआ है कि पीपल, लोग, एक से ज्यादा, तो इस वजह से दे आर वेरी फ्रेंडली, बी ऑप्शन है इसका सही जवाब। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा आई बॉट दीज शूज अ फ्यू डेज अगो, तो मैंने ये जो जूते हैं वो चंद दिन पहले खरीदे हैं, तो इसमें ए ऑप्शन है अ फ्यू डेज अगो राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 to 21 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज, तो इसमें उन्होंने ये पैसेज दिया होगा, पैसेज में से उन्होंने जो सवाल होंगे वो नीचे दिए हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है हाउ डज अ मदर रूल हर सब्जेक्ट्स, तो इसका जो आंसर है वो हम पैराग्राफ को देखेंगे, उसमें ये देखिए आपने गौर से पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद आपने नीचे सवालों की तरफ जाना है, ताकि आपके जो सवाल होंगे वो आपको पता हो कि मैंने ये इस पैराग्राफ में किस जगह पे ये पढ़ा है, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें जो पहली लाइन के लास्ट पे है हु रूल्स हर सब्जेक्ट्स विद मैजेस्टी एंड पावर अनटेंटेड बाय पॉलिटिक्स, तो इसमें हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है विद मैजेस्टी एंड पावर अनटेंटेड बाय पॉलिटिक्स, तो ये इसकी जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अनटेंटेड एज यूज्ड इन द अबव पैसेज, तो इसमें उसने कहा हुआ कि जो अनटेंटेड वर्ड है उसका मतलब क्या आप लेते हैं, तो इसका मतलब हम इस पैराग्राफ में यही है कि उसने वो जो औरत है वो
पॉलिटिक्स से बच के अपनी जो पावर होती है उससे वो जो होती है वो रूल करती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है, कॉशंस, यानी कि एहतियाती तदाबीर अपना के बच के तो वो अपना जो घर है वो चलाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलेक्ट फ्रॉम आंसर चॉइसेस अ सूटेबल एंटोनियम फ्रॉम द वर्ड लविश यूज्ड इन द पैसेज। तो इसमें कहा हुआ कि एंटोनियम आपने बताना है। तो लेविश का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड हो जाना, एक्सेस हो जाना, सरप्लस हो जाना। तो इसका जो मतलब है वो लेकिंग है, यानी कि कमी हो जाना, कम हो जाना। ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे 19 नंबर सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एपिटोम एज यूज्ड इन द पैसेज। तो एपिटोम उसने एक मिसाल देने के लिए इस्तेमाल किया है औरत की, कि वो जो औरत होती है वो इस तरह से होती है। तो इसकी बी ऑप्शन है, अ टिपिकल एग्जाम्पल। आगे इवन व्हेन लैडन विद स्लीप, व्हाट डज अ मदर डू व्हेन अ चिल्ड्रन इज सिक। तो ये उसने कहा कि अगर वो नींद के साथ वो भरी है लेकिन फिर भी अगर उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो वो क्या करती है। तो पैसेज में उन्होंने कहा कि स्पेंड्स मैनी एंड एंशियस आवर्स बाय द बेड साइड बाय कीपिंग हर वॉचफुल आइज एवर अलर्ट, कि वो अपने बच्चे को जो होती है वो बच्चे के बेड के साथ बैठ जाती है और वो देखती है और अलर्ट रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। सिलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइसेस अ सूटेबल सिनोनिम ऑफ द सस्टेन। ये सिनोनिम सस्टेन, कीप गोइंग, तो इसका ये बी ऑप्शन है, कीप गोइंग। आगे क्वेश्चन नंबर जो 22 से लेकर 26 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। ये पैसेज काफ़ी लंबा है और इस पैसेज के बारे में उन्होंने जो सवाल पूछे हुए हम देखते हैं। द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज इज वुमेन ऑफ द 19th सेंचुरी। ये बेस्ट पैराग्राफ होगा, जो इसका टाइटल होगा इस पैराग्राफ का। आप अपने हिसाब से देख लिए, जो पेपर में जो आए उसके हिसाब से आपने जो बेस्ट पैसेज जो टाइटल होगा ना वो आपने देखना है। तो इसमें ये नीचे भी ऑप्शंस दी हुई हैं, आपको लगेगा, लेकिन आपने अच्छे से अच्छा जो बेस्ट है ना वो आपने चूज करना है। आगे द टोन ऑफ दिस पैसेज इज स्टेटेड एज फ्यूरियस, कि इस जो पैराग्राफ की जो टोन है उसका जो अंदाज है वो कैसा है, वो इसका अंदाज जो है वो करेजेबल है। आगे द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइड इज एम्पिटीनेस, कि वाइड का जो मतलब होता है वो एम्पिटीनेस है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, वी कैन इन्फर दैट द स्पीकर ऑफ दिस पैसेज विल, कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पैराग्राफ का जो स्पीकर होगा वो एंग्री हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा एंड विदड्रॉन। तो ये इसकी ए ऑप्शन है। आगे है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द फादर्स फीलिंग्स टुवर्ड हिज डॉटर, कि उसके जो बाप की जो फीलिंग्स थी, एहसास थे उसकी बेटी के लिए, वो कैसे थे, वो वार्म थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसको चाहने लगा था जब उसने वो अपना टारगेट अचीव कर लिया था। आगे इसके क्वेश्चन नंबर 27 to 30 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। तो ये आगे मज़ीद पैसेज है, उसके जो नीचे सवालात हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वेयर वुड दिस पैसेज मोस्ट लाइकली बी फाउंड, तो ये पैसेज कहाँ पे अच्छा लगेगा, तो ये इन एन अंडर ग्रेजुएट कैटलॉग, तो ये कैटलॉग में ठीक लगेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैसेज, तो पैसेज का मतलब क्या है, टू परसुएड, राग़िब करना, किसी चीज़ के लिए राज़ी करना।
Which classification of students would be eligible to enroll in mechanical engineering with 850? A graduate student. तो ये पैराग्राफ आपने ध्यान से पढ़ना है ताकि जो आपके नीचे जो सवालात होते हैं पैराग्राफ के वो आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें. If an undergraduate student uses the number 520 to register for an accounting course, what number would a graduate student probably use to register for the same course? तो इसमें सी ऑप्शन है अकाउंटिंग 720. ये सवाल असल में इंटेलिजेंस बेस्ड है. पैराग्राफ में इसका जिक्र नहीं किया हुआ 520 अकाउंटिंग के लिए. तो उन्होंने पैराग्राफ में 2-3 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि 500 अंडर ग्रेजुएट के होंगे तो 700 ग्रेजुएट के होंगे, 800 जो होंगे उसके होंगे अंडर ग्रेजुएट के, तो 1000 जो होंगे वो ग्रेजुएट के होंगे. तो 200 का डिफरेंस आ रहा है. तो इस वजह से 520 अगर अंडर ग्रेजुएट के हैं तो अकाउंटिंग के लिए 720 फिर जो होंगे ग्रेजुएट के लिए होंगे. तो ये क्वेश्चन से पैराग्राफ से. तो आपने पैराग्राफ जितने भी आए जैसे भी आए आपने उनको गौर से पढ़ना है ताकि जो आपके सवालात हों वो आप अच्छे तरीके से कर सकें. ये पैराग्राफ टाइम भी काफ़ी कंज्यूम करते हैं. तो अगर आपको एक बार पढ़ने से अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप इस पर टाइम ज़ाया ना करें, आप दूसरे सवाल पहले करें. तो उसके बाद ये जो पैराग्राफ होंगे वो लास्ट पे छोड़ दी ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए. आगे आईटी के सवाल आते हैं 31 से. व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर डिक्रीजिंग द टेक्स्ट साइज? तो टेक्स्ट साइज जो डिक्रीज होता है वो कंट्रोल प्लस और ये ब्रैकेट स्टार्ट वाले साइन से होता है, और जो इंक्रीज होता है वो जो ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट एंड वाले साइज से. तो आपने ये ध्यान रखना है जो ब्रैकेट स्टार्ट होती है यानी कि ब्रैकेट का मुंह दूसरी तरफ होता है वो डिक्रीज करता है, और जो ब्रैकेट का मुंह अपनी तरफ होता है क्लोज होता है वो इंक्रीज करता है. तो इसकी जो राइट आंसर है वो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट यानी कि बी ऑप्शन. आगे है द कॉलम्स इन MS Excel कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स. मसलन जो MS Excel में कॉलम्स होते हैं वो उनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉलम्स A B से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो रोज होती हैं वो नंबर से होती हैं. ये जो बी ऑप्शन थी अगर उन्होंने रोज पूछा होता तो फिर बी ऑप्शन राइट आंसर था. अब उन्होंने चूंकि कॉलम्स पूछा हुआ है तो ई ऑप्शन राइट आंसर है अल्फाबेट्स. आगे 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैक्रो इन MS Excel? MS Excel में जो मैक्रो होती हैं वो उनका क्या पर्पस होता है? तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये मुख्तलिफ किस्म की आप कह लें कि आपने मैक्रो क्या होते हैं? मैक्रो ये होते हैं कि आपने अपनी मर्जी की जो शॉर्टकट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपने मैक्रो के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि आप बार बार वो टाइप करना और बार बार एक ही चीज़ को करने से बेहतर है आप वो मैक्रो के अंदर सेव कर रहे हैं और उनको फिर अप्लाई करते रहें. तो ये मतलब होता है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर. आगे 34 नंबर क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल इज. तो पावर पॉइंट फाइल के लिए बी ऑप्शन है .ppt. ये पावर पॉइंट फाइल के लिए होती है, और जो ए ऑप्शन होती है ये .doc ये वर्ड फाइल के लिए होती है. उसके बाद ये जो डी ऑप्शन है ना .xlx ये एक्सेल फाइल के लिए होती है. तो ये आप तीनों भी देख लीजिए, बाकी भी पूछ सकते हैं. तो ये PPT जो होती है वो पावर पॉइंट फाइल के लिए इस्तेमाल होती है. आगे 35 नंबर सवाल है हमारा डाटा अरेंज्ड इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. ये IT बेस्ड टेक्निकल सवाल है जो ICS BCS वाले स्टूडेंट्स के लिए है. आगे है द टर्म बैंड मीन्स. तो बैंड जो होता है वो स्पीड एट विच डाटा ट्रेवल्स एट कम्युनिकेशन लाइंस.
ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर, बैंड। आगे 37 नंबर सवाल है, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स डिस्प्ले टू यूजर्स इज मॉनिटर। जो हम डिस्प्ले देखते हैं या आउटपुट डिवाइस, तो वो मॉनिटर होता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे 38 नंबर सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी कि सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा तो वो फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकेंगी। इस वजह से इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा, लो लेवल लैंग्वेज कोड्स, बोथ ए एंड बी। इंस्ट्रक्शन और डाटा, तो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं और डाटा भी होता है। तो इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेव एज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो सेव एज उन्होंने पूछा हुआ है, तो सेव एज का मतलब होता है इट आस्क्स द फाइल नेम एंड स्टोर्स डाटा इन द डिजायर्ड लोकेशन। इट ओनली स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द फाइल। तो सेव एज जो होता है ये आपसे पूछता है कि आपने इसका नाम क्या रखना है। अगर आपने नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर लें, और उसके बाद आपने लोकेशन क्या रखनी है, वही रखनी है, चेंज करनी है। सेव एज का ये मतलब होता है। और जो खाली सेव होता है वो उसी लोकेशन में उसी नाम के साथ सेव कर देता है। तो ये सेव एज का मतलब आपको क्लियर हो गया। तो ये थे आज के इस पेपर के सवालात। हम जो बाकी सवाल हैं वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट 2 में। वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।